इजराइल पर ईरान आज कर सकता है हमला। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड फोर्स चीफ पहुंचे इजराइल। ईरान हमास चीफ की मौत का ले सकते हैं बदला। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ फिर भड़की हिंसा। बांग्लादेश हिंसक प्रदर्शन में 91 की मौत और बांग्लादेश में हिंसा को लेकर कर्फ्यू भी लगा। हिंसा के बाद भारत सरकार ने जारी किया एडवाइजरी और विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश की यात्रा न करने की सलाह भी दी। इंग्लैंड में 3 बच्चियों की हत्या के बाद फूटा गुस्सा। लोगों ने सड़क पर उतरकर लगाया विरोध प्रदर्शन और पुलिस प्रदर्शनकारी आमने सामने। कई जगहों पर आगजनी। हालात पर काबू पाने में पुलिस जुटी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने देश को संबोधित करते हुए दंगाइयों को चेतावनी दी और कहा कि नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इजराइल पर ईरान आज कर सकता है हमला। अमेरिकी मीडिया का दावा कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड फोर्स चीफ पहुंचे इजराइल। ईरान हमास चीफ की मौत का ले सकते हैं बदला। और इधर बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ फिर भड़के हिंसा। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन में 91 की मौत हो गई है। बांग्लादेश में हिंसा को लेकर कर्फ्यू लगा। हिंसा के बाद भारत सरकार ने जारी किया एडवाइजरी। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश की यात्रा न करने की सलाह दी। इधर इंग्लैंड में 3 बच्चियों की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। कई जगह आगजनी और हालात काबू पाने के लिए पुलिस जो लगातार वहां पर डटी हुई है। वेलकम बैक रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और बात करेंगे कि किस तरह से अखिलेश यादव से लेकर शिवपाल यादव लगातार अयोध्या में जो गैंग रेप का मामला सामने आया उस पूरे मामले को लेकर वो कुछ भी नहीं कह रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ डीएनए टेस्ट, नार्को टेस्ट कराने की बात कहते हुए पुनीता हम देख रहे हैं इस वक्त नजर आ रहे हैं। बिल्कुल देखिए, अखिलेश यादव से लेकर शिवपाल यादव जो आरोपी मोहित खान को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं और इसी चुप्पी को लेकर बीजेपी सवाल पूछ रही है। सवाल ये कर रही है कि आखिर आरोपी के खिलाफ कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है। साथ ही साथ अब बीजेपी ये कह रही है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में एक बेटी से हैवानियत को लेकर मोदी और योगी गुस्से में हैं। मोदी ने आरोपियों पर कड़े एक्शन के निर्देश दिए हैं। पीड़ितों से मिलने के लिए टीम को भेजा और कहा कि पीड़ितों को हर हाल में इंसाफ दिलाएं। प्रदेश के मुखिया एक्शन में हैं। आरोपियों पर कार्रवाई हो रही है। बुलडोजर के साथ ही सीएम योगी बुलेट एक्शन की बात तक कह चुके हैं। इसी बीच पीड़ित परिवार को खतरा है। उन्हें धमकी मिल रही है। धमकी देने वाला कोई और नहीं बल्कि मोहित खान का बेहद करीबी है। सपा नेता राशिद खान पर धमकी देने का आरोप लगा है। पीड़िता की मां को मामला रफा दफा करने के लिए कहा जा रहा है। बात न मानने पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप लग रहे हैं। जिस राशिद पर आरोप लगा है वो एसपी के नगर पार्षद का चेयरमैन है। लेकिन मोदी और योगी ने साफ कर दिया है कि आरोपी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। 12 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करने वालों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। एक दुकान पर बुलडोजर चल चुका है और दूसरे की बारी है। शायद समाजवादी पार्टी जानती है राज खुलेंगे तो उंगली उन पर भी उठेगी। इसलिए न तो आरोपी मोहित पर एक्शन की बात हो रही है और न ही उसे पार्टी से निकालने की चर्चा है। हाँ, मुद्दे को लेकर इधर उधर की बात जरूर की जा रही है। डीएनए से लेकर नार्को टेस्ट तक की बात कहने लगे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए। शिवपाल यादव नार्को टेस्ट की बात कह रहे हैं। अवधेश प्रसाद ने डीएनए टेस्ट का राग पकड़ लिया है। जो भी दोषी हो कानून के हवाले रखकर उनके खिलाफ जो भी कानून सजा देता है सख्ती के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनोसेंट को फंसाया न जाए और इसको और अच्छा आने के लिए डीएनए टेस्ट लगा लिया जाए, डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। मुस्लिम से यादव से पता नहीं कौन सी दुश्मनी है, हमें बता ही नहीं सकते। तो पुराना है। अखिलेश जी कहते थे कि अवधेश अयोध्या के राजा हैं, लेकिन अफसोस है कि अवधेश जी भी चुप हैं। अयोध्या के राजा अवधेश चुप है। धिक्कार है ऐसे अवधेश जी पर, धिक्कार है। एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लिए अयोध्या का ये केस गले की ऐसी हड्डी बन चुकी है जिसे वो न निगल पा रहे हैं और न उगल पा रहे हैं, क्योंकि आगे विधानसभा उपचुनाव होने वाला है और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर भी वोटिंग होना है।
मिल्कीपुर में मुस्लिम और यादव वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। ऐसे में अखिलेश यादव मोहित खान के खिलाफ अगर कोई भी बयान देते हैं तो इससे उन्हें मुस्लिम वोटरों के छिटकने का डर सता रहा है। अखिलेश की जो भी मजबूरी हो, लेकिन सीएम योगी की लाइन एकदम क्लियर है, ना तो अपराध बचेगा ना अपराधी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, इस केस को लेकर एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कुछ नहीं कह रही और इसलिए सच से जुड़ी सपा की मजबूरी क्या है, ये हम आपको बताते हैं कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। सपा को वोट बैंक का डर लगातार सता रहा है, क्योंकि देखिए उपचुनाव है और आपको लगातार हम बता रहे हैं किसी को लेकर के कुछ ऐसी सीट्स है जहां पर अच्छी खासी भूमिका रहती है मुस्लिम वोटर्स की। यूपी की 10 सीटों पर जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं। आधी से ज्यादा सीट पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका है और देखिए सपा का MY मुस्लिम और यादव समीकरण पर जोर रहता है। इंडी वाले कुछ बोलेंगे तो वोट बैंक छिटकने का डर है, इसलिए कुछ नहीं कह रहे हैं वो। मिल्कीपुर में अच्छी तादाद में मुस्लिम वोटर्स है और यहाँ पर मुजफ्फरनगर की बात करें तो मीरापुर सीट पर 1 लाख वोटर्स है और कुंदरकी में करीब 58% और खैर में 30,000 वोटर्स। और इधर मचगांव की बात करें तो यहाँ पर 22,000 और सीसमाऊ की बात करें तो 80,000 वोटर्स है। इसीलिए लगातार हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ते हुए फिलहाल नजर आ रही है और इंडी गठबंधन भी इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल कुछ नहीं कह रहा है। इस पूरी खबर को लेकर आपको लगातार हम जानकारी दे रहे हैं और जानकारी आपको विस्तार से देंगी पुनीता। तो देखिए, अयोध्या में जो गैंगरेप हुआ है इसे लेकर सियासत गर्म है और सियासत के बीच लखनऊ के कई चौराहों पर अयोध्या रेप कांड से जुड़े पोस्टर लगाए गए हैं। ये पोस्टर्स बीजेपी नेता ने लगवाए हैं। क्या लिखा है पोस्टर्स में और किस तरह समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा गया है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जुबान बंद है राहुल गांधी का, क्योंकि वो मुस्लिम है। अखिलेश यादव हों, शिवपाल यादव हों या अवधेश प्रसाद हों, अयोध्या में बवाल के बाद इतने सवाल खड़े होने के बाद भी इन नेताओं को गैंगरेप पीड़िता से मिलने का वक्त नहीं है, जिसका सीधा समाजवादी पार्टी से कनेक्शन निकला है। लेकिन सपा नेताओं के मुंह से बोल नहीं फूट रहे हैं। वो कह भी रहे हैं तो DNA टेस्ट की मांग कर रहे हैं। सपा के इन्हीं मांगों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि किस तरह से सपा एक आरोपी के साथ खड़ी है जिस पर 12 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी का आरोप है। ये पोस्टर लगा है। बीजेपी नेता श्वेता सिंह ने 1000 से ज्यादा चौराहों पर इस तरह के पोस्टर लगवाकर समाजवादी पार्टी से सवाल कर रही हैं। साथ ही बीजेपी नेता सुब्रत पाठक भी समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता राशिद अलवी पूछ रहे हैं कि अखिलेश ने क्या गलती की है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने इस बलात्कार की जिस प्रकार से उस पर मोहर लगाई है और एक बलात्कारी को कहीं ना कहीं संरक्षण देने का काम किया है, बहुत दुखद है, बहुत दर्दनाक है। और मैं समझता हूं कि अखिलेश जी के इस बयान के बाद में उनको आत्मग्लानि जरूर हो रही होगी। अखिलेश यादव ने कौन सी गलत बात कही है? अखिलेश यादव ने यही तो कहा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, यही तो कहा है सच्चाई सामने आनी चाहिए, यही तो कहा है जो गुनाहगार है उसको सजा मिलनी चाहिए, यही तो कहा है कि बदले की भावना से कोई काम मत कीजिए। सीधे तौर पर कहा जाए तो अयोध्या रेप कांड में पीड़िता को इंसाफ दिलाने की लड़ाई सियासत पर आकर अटक गई है, वोट बैंक की मजबूरी बनकर रह गई है। सपा नेताओं का ये रवैया साफ साफ बता रहा है कि इनमें किसी को भी नाबालिग से हमदर्दी नहीं है। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना है। अगर ऐसा नहीं तो फिर सांसद अवधेश प्रसाद अपने संसदीय क्षेत्र के पीड़ित नाबालिग से मिलने क्यों नहीं पहुंचे? मोहित पर समाजवादी पार्टी ने अब तक क्या कार्रवाई की है? जब मोहित ने गुनाह नहीं किया तो रात के अंधेरे में राशिद और जय सिंह राणा पीड़िता को धमकाने क्यों पहुंचे थे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।